विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी जी और प्रियंका जी हिमाचल में खटाखट मॉडल लेकर आए और वो इतना खटारा मॉडल निकला है कि हिमाचल की हालत खस्ता हो गई। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी की जेब पर कांग्रेसी हमला हुआ है। सालाना 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा आम आदमी की जेब पर टैक्स की मार पड़ने वाली है, वैट की मार पड़ने वाली है। जब सरकार कांग्रेस की बनी तो 2 महीने के अंदर 3 रुपया वैट बढ़ा दिया, फिर 3 रुपया वैट बढ़ाया, कुल मिला के 10 रुपये 40 पैसे वैट डीजल पर किया और अब 5 रुपये सेस लगा दिया जब वैट से दिल नहीं भरा। तो ये पहली सरकार ऐसी होगी जिसने आम आदमी की जेब पर एक बार नहीं 3-3 बार हमले किए हैं। हिमाचल की जनता, चाहे वो व्यापारी हो, टैक्सी ड्राइवर हो या फिर ट्रक ऑपरेटर हो या फिर किसान हो, हर किसी को सेस की और वैट की मार झेलनी पड़ रही है। 15 रुपये 40 पैसे वैट और टैक्स का बढ़ना और 5 रुपया, जैसे मैंने कहा कि 5 रुपया सेस लगाया है, ये पेट्रोल और डीजल दोनों पर लगाया। जहां एक और आम जनता पर टैक्स की मार, वहीं पर प्रदेश पर कर्ज की मार। 1,04,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हिमाचल प्रदेश पर, छोटे से राज्य पर हो गया। पिछले 3 वर्षों में कांग्रेस ने लगभग 46,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। और यही नहीं, अगर इसी तरह से वैट और सेस पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की राज्य की सरकार बढ़ाती रहेगी तो हिमाचल प्रदेश की गरीब जनता, जो कांग्रेस की एक भी गारंटी अब तक पूरी नहीं हो पाई, अब उसकी जेब में से हर महीने पैसे निकल रहे हैं। महंगाई की मार हर सेक्टर में हिमाचल में देखने को मिलेगी। यही राहुल गांधी जी का खटारा मॉडल है जिसने हिमाचल को खटारी हालत में पहुंचाया है, खराब खस्ता हालत कर दी है। और दुर्भाग्य ये है, जहां गारंटियां पूरी नहीं हुई वहां 10 रुपये 40 पैसे वैट जो हिमाचल के डीजल पर था, अब उसके साथ साथ 5 रुपया सेस पेट्रोल और डीजल पर और लगा दिया गया है, जिससे 1000 करोड़ रुपया सालाना कम से कम हिमाचल की जेब की जनता की जेब से जाएगा। पहले भी एमएलए वगैरह की सैलरी काटे गए हैं, एमएलए और मुख्यमंत्री ने भी अपने तमाम सारे भत्ते कम, सीएम ने भी तनख्वाह अपनी काट दी। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिलती। हिमाचल की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार, हास्यास्पद इसलिए स्थिति इनकी बनी कि टॉयलेट टैक्स लगाने का भी सोचने का काम किसी सरकार ने किया। टॉयलेट सीट टैक्स आपने कभी सुना? उस दिशा में भी हिमाचल की सरकार सोच रही थी। और अब कर्मचारियों, जो अधिकारी हैं, उनकी सैलरी में से 30% कटौती। और जहां पर प्रदेश के कर्मचारी हैं उनको अब तक डीए नहीं मिल पाया। पहली बार राज्य की स्थिति ये बनी कि सही समय पर सैलरी नहीं मिल पाई। हिमाचल प्रदेश को इस आर्थिक तंगी में पहुंचाने का काम ये कांग्रेस का खटाखट मॉडल है जिसने हालत खराब कर दी है। और जो वहां पर अपने मित्र हैं उनको अलग अलग निगमों के, अलग अलग कॉरपोरेशंस के चेयरमैन बनाने के बाद जो 30,000 रुपया मुश्किल से सैलरी नहीं होती थी, उसको 1,20,000 रुपया कर दिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके लिए खरीदी जा रही हैं। मित्रों की मौज हिमाचल में है, लेकिन आम जनता की जेब से 1,000 करोड़ रुपया वसूलने का काम आज सुक्खू सरकार, कांग्रेस की ये सरकार कर रही, जिसकी हम निंदा करते हैं। और हम मांग करते हैं कि ये जो 5 रुपया सेस लगाया गया है पेट्रोल और डीजल पर, इसको वापस लेना चाहिए ताकि हिमाचल की जनता पर ये बोझ ना पड़े।